अध्यक्ष ने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के सरपंचों से भ्रष्टाचार की राशि लेना चालू करी और कितने लोगों से अवैध वसूली करी होगी। इनका पूर्व में भी रिकॉर्ड ऐसा ही है, वो जब सरपंच थे उस समय भी लोगों से तो ऐसे लोगों को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है और इनको पद पे तुरंत हटाकर इनको सजा देनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के सरकार लाने की कोशिश करते हैं, वो सीमेंट सीसीआई की सीमेंट फैक्ट्री बंद पड़ी है, उसको चलाने की कभी, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार पहले कभी हुआ नहीं। आज जनपद अध्यक्ष रहते हुए इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं और वो भी इन्हीं के पार्टी के व्यक्ति से कर रहे हैं। मतलब अब देख लो आपके इन्होंने इनके पार्टी के व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा तो ये आम आदमी को क्या छोड़ेंगे, ये भी दिमाग में सोचना है अपने को कि इन्होंने इनके ही पार्टी के व्यक्ति को नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार के रूप में, तो आम जनता तो कोई मतलब नहीं है इनके लिए, उनसे तो ये वसूली करेंगे। अपने को भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है, इस पार्टी से भी लड़नी है। इनकी तानाशाही बहुत ज्यादा हद से पार बढ़ गई है और ज्यादा महीने अपने पास नहीं। क्या आपको वोट प्रकट कीजिए कि मेरे कोई स्टेटमेंट आने में देरी हुई, लेकिन उसकी अब उचित कार्रवाई होनी चाहिए और यह भ्रष्टाचार में जो व्यक्ति लिप्त है उन सारे पदाधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन इतना साहस इनमें नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जो बहुत प्रैक्टिकल बात है। एक व्यक्ति नगर पालिका से ट्रांसफर ईमानदार है, ये लोग उसके बिना रह ही नहीं सकते क्योंकि एवं सभी सबसे बड़ी बात कांग्रेस के कर्णधार कांग्रेस कार्यकर्ता जन, किसका नाम भूल गया हूं तो सबसे छोटा समझ के सॉरी। आदरणीय साथियों, ये लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध आजकल से नहीं लड़ी जा रही है, लगातार पिछले 20 सालों से आदरणीय राजकुमार जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी विधानसभा में लड़ रहा है। पूरी विधानसभा इस बात को लेकर तय होगा कि मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है पूरे मध्य प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के रूप में जावत का नाम रोशन किया जाता है। सकलेचा जी, ऐसा लग रहा है कि आप अभी सो रहे, नींद में हैं। साथियों, घंटियां बजाओ, घड़ियाल बजाओ और सकलेचा जी को नींद से जगाओ। गांव-गांव में हम जाएंगे क्योंकि जिस दिन से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है उस दिन सकलेचा जी मुंह से बोल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि सकलेचा जी, ये आपके जनपद अध्यक्ष गोपाल चरण जी ने कहा कि मैंने अपनी जमीन को गिरवे रख के करोड़ों रुपया दिया है, इसलिए मैं कमीशन तो लूंगा। अच्छा, कमीशन एक से नहीं, चलिए ठीक है, मान ले सरपंचों से कमीशन, जनपद प्रतिनिधि को कोई आवंटन होता है तो उनसे भी कमीशन। लेकिन आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सरपंच से भी कमीशन। अगर ये होता, अच्छा हुआ है तो बलराम जाट जी का नाम आ गया और लोकायुक्त ने उनके एक दो जो आसपास रहते हैं ना, वो जिसका नाम एक समाचार पत्र में छपा था कि वो सचिन गोखरू सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है, ये पेपर में छपा है पिछले दिनों। वो बार बार लोकायुक्त वालों से कह रहे थे मंत्री जी से बात कर लो, और वो वीडियो है। अच्छा, हमारे मीडिया भाई आजकल इतने तेज हो गए हैं कि उनकी बात भी टेप कर ली कि ये बोल रहे थे कि मंत्री जी से बात कर लो, तो लोकायुक्त वालों ने कहा कि मंत्री तो आते जाते हैं भैया, हम तो परमानेंट हैं। ये हालत उन दलालों की थी, उन भ्रष्टाचारियों की थी, उन रिश्वतखोरियों की थी
जो दिन भर ये देखते हैं कि कहां से अपने को पैसा इकट्ठा करना है। सरपंचों से, सचिवों से 2-2 हजार रुपए लिए जाते हैं। जो राजस्व के कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे पैसा लिया जाता है। और तो और किसान भाइयों से जब हमारे यहाँ के लोग संतरे और सब्जियां लेके जाते हैं तो नए गांव के बैरियर पे भी उनसे पैसा लिया जाता है। तो सकलेचा जी, आपके संरक्षण में भ्रष्टाचार चल रहा है, क्योंकि आपने भी खूब सारे नोट इकट्ठे किए हैं चुनाव के नाम से। 58 के अंदर जो अध्यक्ष बना है वो भी लाखों रुपए देके बना है। सिंगोली का जो बना है वो भी लाखों रुपए देके बना है। ये पूरे मध्य प्रदेश, पूरे जामर विधानसभा की जनता जानती है। और वो अध्यक्षगण अपने मुंह से बोलते हैं कि भैया हमने 1-1 करोड़ रुपया दिया, किसी ने 70 लाख दिए हैं। जावर जनपद अध्यक्ष के लिए तो बोली लग रही थी। एक हमारे आमली भाट के थे, वो 70 लाख लेके आए थे। तो मंत्री जी ने कहा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। तो दूसरे फिर एक और गए तो बोले 80 लाख, बोले नहीं 1 करोड़ से कम। बोली लग रही थी, क्योंकि सकलेचा जी को आदत है। दिल्ली में भी एक बार बोली लगा दी थी हमने, आप लोगों को याद होगा। फिर वहां से लोगों ने बताया इतना पैसा 1 नंबर में कहां से बताएंगे, भले आपके पिताजी मुख्यमंत्री जी रहे हों। तो उन्होंने फिर वो, और एक बार एक योजना और आई थी दिल्ली में कि 251 रुपए में मोबाइल देंगे घर घर, वो भी करोड़ों रुपया लेके खा गए। ये मंत्री जी को केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिखता नहीं है। साथियों, आप देखिए कि हमारे क्षेत्र की सड़कों की हालत, खुले रूप से खनिज अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को डराया जा रहा है। और ये जावद अठाना तुम्बा सरोदा रोड है, इससे कम से कम 50 डंपर रोज आते हैं। और इनके दलाल लोग उनसे पैसा लेते हैं, और अब जब पैसा नहीं देते हैं तो उनको थाने में डंपर वालों को बंद करा देते हैं। 2 डंपर सकलेचा जी की इस मामले में जान बताना पड़ेगा। सकलेचा जी ने बहुत बड़ा काम किया कि जिन लोगों ने, डंपर वालों ने पैसे नहीं दिए, उनके 2 डंपर जब्त करा दिए। और रोज 50 डंपर चल रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को पैसा दिया जा रहा है। हालत यह है, जब तक इस भ्रष्टाचार के मामले में प्रशासन के अधिकारी इसको पद मुक्ति नहीं करेंगे, तब तक पूरे क्षेत्र में आंदोलन जारी रहेगा। सड़कों पर में, गांव-गांव में जाकर बोलिए, बताइए इनके भ्रष्टाचार के आलम। इनके जो मंडल कमंडल है, मैं पहले भी कह रहा हूं, साल भर पहले, और वो सब रिकॉर्ड पे आ रहा है कि इनके जो मंडल कमंडल है वो थानों में बैठ के तोड़ बट्टे करा रहे हैं। मैंने कल रतनगढ़ में भी ये बात कही कि एक झातला के सरपंच से, झातला के पास के सरपंच से 25 लाख रुपए लेकर वो मंडल अध्यक्ष ने, वहां के सिंगोली के मंडल अध्यक्ष ने तोड़ बट्टा कराया। हमारे पास रिकॉर्ड है। और अभी मेरे को 2-3 दिनों में कई सरपंचों ने शिकायत करी है कि हमसे 10 और 20% पैसा भी जनपद के अध्यक्ष द्वारा मांगा गया है। हम देखते हैं कि कब तक इस जनपद अध्यक्ष को बचाने की कोशिश इनके मंत्री और मुख्यमंत्री जी करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भ्रष्टाचार से नहीं होगा, अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं। तो भैया, आपके गोपाल शरण जी जो आपके नीमच के कार्यक्रम में आपके नजदीक बैठे थे, उनका क्या होगा? तो मेरा यह कहना है कि हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगानी है। पिछले दिनों सकलेचा जी बड़े खुश हो रहे थे कि मेरे पिताजी की याद में मेडिकल कॉलेज का नामकरण हो रहा है। अरे सकलेचा जी,
आपने 10-12 साल पहले बात कही थी कि मैं जावत के अस्पताल में अपने पिताजी की याद में करोड़ रुपए का आदरणीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी की याद में बनाऊंगा। वो आज तक नहीं बना है। आज भी वहां अस्पताल की हालत ये है, जो एक महिला डॉक्टर थी उसको भुगतान करने का सकलेचा जी ने बोला था, वो भुगतान आज तक नहीं किया। वो महिला आज भी जावद में रहती है। वो डॉक्टरनी मैडम बार बार हमसे कहती है कि सकलेचा जी से पैसे दिलाओ। जब नामकरण संस्कार करने की बात आई तो सकलेचा जी बड़े खुश नजर आ रहे थे, माला पहन रहे थे, पिना रहे थे सकलेचा मुख्यमंत्री जी को। आपको मालूम है कि ये मेडिकल कॉलेज कमलनाथ जी की देन है। सब जानते हैं, पूरे जावद विधानसभा क्षेत्र के लोग नहीं, नीमच जिले के लोग जानते हैं। सिंगोली की आम सभा में हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी ने, जो इस क्षेत्र के लोग अहमदाबाद और उदयपुर जाते हैं इलाज के लिए और लाखों रुपए खर्च होते हैं, वो उसी स्टेज से मैंने मांग की थी हमारे क्षेत्र के वासियों की तरफ से, और वो कॉलेज शुरू हुआ। मैंने पिछले दिनों भी कहा है, फसल तो हमने बोई है और काटेंगे भी हमारे कमलनाथ जी। ये बिल्डिंग बन रही है, लेकिन इसका उद्घाटन हमारे कमलनाथ जी जो भावी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उन्हीं के हाथ से होगा। और सकलेचा जी सुन लो, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो कैबिनेट में ये निर्णय करवाया जाएगा और नोटिफिकेशन बदल के और वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी का नाम उस मेडिकल कॉलेज के नाम से हटाया जाएगा। क्योंकि इन्होंने पूरे देश में नाम बदलने का काम इन्होंने शुरू किया है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कई रेलवे स्टेशन के नाम, कई शहरों के नाम इन्होंने बदले हैं। सकलेचा जी, प्रकृति का नियम है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। हम भी बदलेंगे, क्योंकि जिस कमलनाथ जी ने मेहनत करके इस मेडिकल कॉलेज को बनाया है, और ये सारे सकलेचा जी और सांसद महोदय और विधायक महोदय खुले रूप से विरोध कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा, मेडिकल कॉलेज केवल मंदसौर में बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के जो सांसद है वो केवल मंदसौर की ही बात करते हैं, कभी उन्होंने जावद की बात ही नहीं, नीमच की बात ही नहीं की है। ये लोगों को लालच दे रहे हैं। इनके जो मंडल पदाधिकारी हैं वो लाखों रुपए भ्रष्टाचार के रूप में इकट्ठा कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, 10-10 हजार रुपए उनसे लिए जा रहे हैं, पंचायतों में, नगर परिषदों में, और ये पैसा इस बात के लिए इकट्ठा किया जाता है कि धन बल से चुनाव जीते। लेकिन साथियों, चुनाव धन बल से नहीं, जन बल से जीता जाता है। मेरा आप लोगों से कहना है कि तैयार रहें। कमलनाथ जी ने जो जो योजनाएं पहले बताई थी और की थी, हम किसी भी गांव में जाते हैं, वहां लोगों से पूछते हैं कि आपके गांव में कर्जा माफ हुआ, 50,000 तक का तो लोग खड़े होके बोलते हमारे 6 लोगों के हुए। किसी गांव में 10 लोगों के हुए, इस बात को स्वीकार करते हैं। हमने वचन दिया था कि हम कर्जा माफ करेंगे 50,000 तक का, फिर 1 लाख का, फिर 2 लाख का। हमने किसानों को बिजली के बिल भी आधे किए, हमने घरों के बिजली के बिल भी 100 रुपए यूनिट किए हैं, हमने गौशालाएं भी खोली, हमने एक जाट में गौशाला खोली, एक कुंडला में गौशाला खोली। हम गायों के लिए 2 रुपए ये लोग देते थे, कमलनाथ जी ने 21 रुपए प्रतिदिन एक गाय के लिए देना मंजूर किया था। आज गौशाला की हालत देख लो। ये लोग बड़े धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी धर्म उसको माना जाता है जो गाय की पूजा करता है, लेकिन ये लोग गाय को भी भूल गए।
और केवल इस देश में आपस में लड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी पूरे देश में निकले थे यात्रा करते हुए 4000 किलोमीटर, और उन्होंने कहा था कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। ये कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है। कांग्रेस के कई नेता हमारे देश के लिए शहीद हो गए। ये लोग हिटलरशाही कर रहे हैं, धरना करने नहीं देते हैं, दिल्ली में सड़कों पे मार्च नहीं करने देते हैं, 144 की धारा लगा देते हैं। विपक्ष के 18 दल एक साथ होकर जब वहां दिल्ली की सड़कों पे निकले तो उनको रोक दिया गया। ईडी और सीआईडी और अपना सीबीआई का डर बताते हैं और लोगों को डराने का काम करते हैं। जब प्रकृति का नियम है कि मौसम में बदलाव आता है, तो माननीय सकलेचा जी, प्रकृति का नियम के साथ साथ राजनीति का भी, राजनीति में भी समय बदलते रहते हैं। आप ध्यान रखें, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता को जो लोग आप तकलीफ दे रहे हैं और झूठे केसों में फंसा रहे हैं, उसका बदला लिया जाएगा। हम छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सुन लो और भ्रष्ट नेता लोग सुन लो कि हम अब बदले की भावना से काम करेंगे। ये शुरुआत आपने की है, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम आपने किया है। कांग्रेस के लोग कभी इस भावना से काम नहीं करते थे, लेकिन अब करेंगे। ये डंके की चोट हम बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहां कहां जमीनें हथियाई है, कहां कहां अवैध कॉलोनियां काटी है और कहां कहां रेत से इकट्ठा करके स्कूल और कॉलेज चला रहा है, ये भी हमें मालूम है। मेरा कहना है साथियों, हमारे पास योजना है, हमारे पास जनहित की योजना है। अभी लाडली लक्ष्मी योजना की बात ये लोग कर रहे हैं, 1000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। 4.5 करोड़ महिलाएं इस मध्य प्रदेश में हैं। अभी जो फार्म भरवा रहे इसमें मात्र 20 लाख महिलाएं ही पात्र होगी और बाकी 4 करोड़ 30 लाख महिलाओं को झूठा आश्वासन दे रहे। कमलनाथ जी ने कहा है कि हम कर्जा भी माफ करेंगे, ब्याज भी माफ करेंगे और सबसे बड़ी बात 500 रुपए में हम गैस की टंकियां भी देंगे। लोगों को इस बात का विश्वास है कि हमारे पास में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। हम झूठी बातें नहीं करते। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में 500 रुपए में गैस दे रही है। आप चाहो तो पता कर लो। आपके मिलने जुलने वाले और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आपके भी रिश्तेदार होंगे उधर राजस्थान में, उनसे पूछ लो कि टंकी कितने में आ रही है। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से, ये केवल लालच देकर, झूठी बातें कर सत्ता हथियाना चाहते हैं। आपने देखा होगा एक युवा उत्सव बनाया था इन्होंने और उसमें कहा कि हम युवाओं को जो बेरोजगार है उनको ट्रेनिंग देंगे और 8,000 रुपए उनको प्रति माह मिलेंगे। और ये पैसे कब मिलेंगे? चुनाव के 3 महीने पहले। जब आचार संहिता लग जाएगी तब पैसे कैसे बटेंगे सकलेचा जी? ये जरूर आप बता देना मीडिया के साथियों को। महिलाओं को, युवकों को, किसानों को, गरीब को, मजदूरों को, सबको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इन दिनों गरीबों से जमीन छीनने का काम कर रहे हैं। मेरा कहना है जहां जहां भी ये ऐसी अवैध रूप से जमीन गरीबों की जमीनें छीन रहे हैं, इनको चिन्हित करो। कौन सा नेता कर रहा है और कौन से उस गरीब किसान की जमीन छीनी जा रही है, ये बातें हमको सब नोट करना है। क्योंकि समय आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के सर्वे में एक बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 160 सीटें आ रही है। तभी तो बड़े चिंतित हैं, इनको सत्ता का लालच हो गया है।
हर 10 दिन में 2000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रहे हैं। खजाना लुटाने का काम किन के लिए कर रहे हैं? अपने विधायक और मंत्री और अपने जो प्रतिनिधि और पदाधिकारियों के लिए। लेकिन साथियों, हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि मात्र 4-5 महीने चुनाव के बचे हैं। हम जनता के बीच में जाएं और बताएं कि कमलनाथ जी ने ये योजनाएं बनाई थी और फिर से हम आपके साथ खड़े हैं। हमने एक एक जगह जो वचन दिए थे वो वचन को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। 2 मिनट रुको। अरे यार, यूं कर रहे हो यार। धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे चलने दे। गांधी पार्क पे रोक देना। गांधी पार्क पे रोकना। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, चलना दे, धीरे चलना दे। भ्रष्टाचार बंद करो। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। बंद करो भाई, बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बंद करो भाई, बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो। भाजपा बनाओ, रावत बचाओ, भाजपा बनाओ, रावत बचाओ, भाजपा बनाओ, रावत बचाओ। भाजपा का एक किनारा 10% हमारा, भाजपा का एक किनारा 10% हमारा, भाजपा का एक किनारा 10% हमारा। आगे ले, आगे ले। चलना दे, चलना दे, चलना दे, चलना दे। धीरे पुरान पुरान अंदर दो हो जाओ यार, हो जाएगा लंबे में। भाजपा का एक किनारा, भाजपा
भाजपा का एक ही नारा, भाजपा का एक ही नारा, बंद करो भाई, बंद करो। आगे जाओ, आगे दी। भाजपा का एक ही नारा, भाजपा का एक ही नारा, चावल बचाओ, कांग्रेस लो, सकलेचा खेळो मान दो, मोदी सरकार ले, सकलेचा खेळो मान ले। राजवीर, राजवीर पीछे ला इसको। बहुत बढ़िया, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। परेशान करो पत्रकार की भाजपा के शासन के परिणाम सर्वस्व गया। जब से मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा नोएडा से दिल्ली अपना झंडा छोड़कर जावत में राजनीति करने आए हैं, तब से राजनीतिक भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहे हैं। उनकी सेना के लगभग सभी नायक पार्टी पदाधिकारी लाखों रुपए खर्च किए और अनुचित रूप से चुनाव जीत किए। अब करोड़ों रुपए कमाने में राजवीर पाचे लेनी यार उपयोग कर रहे हैं। पूरी राजनीति को नष्ट कर दिया है। सरकारी कर्मचारी अधिकारी भाजपाइयों से जुड़े हुए हैं और उनकी भ्रष्टाचार न्यूज़ ज्ञापन दूंगा, न्यूज़ आप बनाना। हाँ, नाम सिर्फ नाम चाहिए। चार का मत रखो, 5 का रखा करो। जगह नहीं मिली बात है। शौकीन जी बाद में कर लाना। अरविंद जी, राजकुमार के हित कार्यकारी जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी नीमच, जिला शहीद ब्लॉक अध्यक्ष जावत, बनवारी जोशी ब्लॉक अध्यक्ष हिंगोली, राजेंद्र गौरा ब्लॉक अध्यक्ष हसनगढ़, सपूभाई दारण कार्यवाहक ब्लॉक अध्यक्ष हसनगढ़, जयंत पाटीदार विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस जावत। राजू भैया इधर। धरना प्रदर्शन आज जावत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से, हमारे जिला अध्यक्ष जी और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन निकाला गया। और भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में अगर कहीं है तो जावद में सबसे ज़्यादा है, ये हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं। 10% कमीशन, टोल पे वसूली, बालू रेत में डंपर चलाना, तोड़ बट्टे करवाना, थाने में बैठकर किसी की जेसीबी मशीन चला रहे हैं तो उससे पैसे लेना, ये सारे काम सकलेचा जी और उनके साथ के संरक्षण में चल रहे हैं। इसी बात को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से सकलेचा जी को घंटी और घड़ियाल बजा के हम जगाना चाह रहे हैं कि सकलेचा जी अब तो बंद करो और भ्रष्टाचार ख़त्म करो। लेकिन सकलेचा जी, आपने भी करोड़ों रुपए लिए हैं इन कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नाम से, चंदे के नाम से, और ताकि उनको पद दिए गए हैं अध्यक्ष के, जनपद के, नगर परिषद के अध्यक्ष। उसके उदाहरण हैं हमारे पास, अठाना का, सरवानिया महाराज का, सिंगोली का और जनपद अध्यक्ष। ये सारे खुले रूप से भ्रष्टाचार के उस पैसे देकर बने हैं, इसलिए ये हर बात में कमीशन मांगते हैं और खुली छूट लेकर चल रहे हैं। हमारे
कांग्रेस के कार्यकर्ता पुरजोर से भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आंदोलन करेंगे और जो लोकायुक्त के सामने, मीडिया के सामने एक भारतीय जनता पार्टी के सरपंच ही द्वारा ये भ्रष्टाचार की पोल खोली गई और रंगे हाथ तो उसको 50,000 की कमीशन लेके पकड़ाया गया। इससे बड़ा सबूत और क्या है? हमारी अधिकारियों से भी बात हो रही है, कमिश्नर महोदय क्या फाइल गई है और वो फाइल जैसे ही कलेक्टर महोदय क्या आती है उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जब बर्खास्त नहीं करेंगे तो पूरे ज़िले में एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का आंदोलन करेगा। इसी बात को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है और यहाँ के क्षेत्र की जो किसानों, गरीब और मजदूर की जो समस्या है उसी को लेकर हमने आज ये आंदोलन किया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राजू भाई ने जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। और आप देखिए कि पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के आगोश में समाया हुआ है। किसी भी सरकारी कार्यालय में बिगैर लिए दिए कोई काम नहीं हो रहे हैं। और क्या है कि अब चुनाव में 7 महीने बचे हैं, तो अभी हमने जो देखा कि राजू भाई ने बताया कि जनपद अध्यक्ष के पद बिके, सरपंच के पद बिके, उन्हीं के लोगों ने पैसे लिए और 7 महीने बचे हैं। तो 7 महीने में इन लोगों को लग रहा है कि कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, तो 7 महीने में जितना वसूल हो जाए वसूल लो, बाकी तो फिर बाकी कांग्रेस थोड़ी वसूल देगी। कुछ महीनों पूर्व आपने धरना दिया था सीएम स्कूल खेल मैदान मुक्त कराने का। आपने कहा था मतलब हड़ताल की जाएगी, प्रदर्शन किया जाएगा। आपके द्वारा कोई प्रदर्शन नहीं किया उसके बाद? हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उसके बाद कोई प्रदर्शन नहीं हुआ? हम लगातार लगे हुए कहीं ना कहीं कुछ न किसी प्रदर्शन में हम लगातार हमारा काम चल रहा है। नहीं, ये खेल मैदान को लेके आपकी प्रतिक्रिया? खेल मैदान के तो हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बताएंगे सारा।